सोमवार को नगर निगम मुरादाबाद द्वारा दिल्ली रोड स्थित गागन तिराहे पर महाराजा अग्रसेन और महाराजा शूरसेन तिराहे का भव्य उद्घाटन प्रदेश सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों नितिन अग्रवाल और जसवंत सिंह सैनी ने किया। लंबे समय से स्थानीय लोगों की दोनों महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की मांग पूरी होने पर क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल रहा। उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशवासियों का खून बहाने वाले पाक से खेलकूद का कोई संबंध नहीं हो सकता। क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाकर अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नई छवि पर जोर देते हुए कहा कि अब भारत घुसकर वार करता है। साथ ही जीएसटी में कटौती को बड़ी राहत बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका फायदा न सिर्फ व्यापारियों को बल्कि देश के आम नागरिकों को मिलेगा। त्योहारों पर जनता खुलकर खरीदारी कर सकेगी। इसे दिवाली का तोहफा कहा जा सकता है। विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह दिशाहीन हो गया है और आने वाले 50 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहेगा। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की और महाराजा शूरसेन जी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पे मैं आज यहाँ पे आया हूँ और कई सालों से जो एक मांग आज चल रही थी कि इस चौक में महाराजा अग्रसेन जी की और शूरसेन जी की प्रतिमा होनी चाहिए, आज वो पूरा हुआ है मुरादाबाद की मांग। और साथ ही अग्रवाल भवन जो ये नवनिर्मित भवन है, इसकी भी मांग बहुत सालों से मुरादाबाद के अग्रबंधुओं के द्वारा की जा रही थी। आज यहाँ पे भवन के कार्यक्रम इसमें निर्माण में भी इसको देखने के लिए और यहाँ पे मुझे मौका मिला है। आज मैं यहाँ पे मुरादाबाद में उपस्थित हूँ। सिर्फ जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बीजेपी ने इसे नई दरें लागू करके जनमानस तक पहुँचाने का निर्णय लिया है। इस पर जगह जगह लोगों से देखिए, एक बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आज़ादी के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने देश में जो टैक्स की दरें हैं उसमें इतनी भारी गिरावट जो उन्होंने दी है, उन्होंने कमी करी है, ये पहली बार देश में हुआ है। और दो स्लैब्स 12% और 28%, दो स्लैब्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और बहुत ऐतिहासिक निर्णय देश के व्यापारी समुदाय के लिए है। जो एक आमतौर पे व्यापारियों को जो एक शिकायत आती थी कि जीएसटी की 4 दरें हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, उसको भी सरलीकरण किया है और आम उपभोक्ताओं को भी ये जो दरें कम करी गई है उससे उनको फायदा होने जा रहा है, व्यापारियों को फायदा होने जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होने जा रहा है। तो एक बड़ा निर्णय था, एक मुश्किल निर्णय था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनका ये विजन था तो उन्होंने इसको निर्णय कर आज से जो लागू हुआ है पूरे देश में, निश्चित तौर पे इससे व्यापारियों को भी और देशवासियों को भी इससे बहुत लाभ होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष है वो पूरी तरीके से दिशाहीन विपक्ष है। हर मुद्दे पे, चाहे वो देश हित जो भी मुद्दे देश हित के होते हैं, व्यापारिक हितों के होते हैं, उसमें उनको नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। उनका काम, मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना होता है या सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है ये, लेकिन जो फैसले और जितने भी फैसले देश हित के फैसले होते हैं, अगर उसमें भी वो सरकार की आलोचना करेंगे तो वो अपनी क्या भूमिका दिखाना चाहते हैं देशवासियों को। तो मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विपक्ष जिस दिशा में चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर इसी दिशा में चलता रहा तो हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 50 सालों तक उनको नेतृत्व करने के लिए आगे रखेगा और देशवासी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव जीएसटी को लेकर कह रहे हैं कि जो जनता से अब तक फालतू जो बढ़ी हुई दरों से जो जीएसटी वसूली हुई थी, क्या जनता के सीधे खाते में भेजेंगे, कैश भेजेंगे, या फिर जो चुनाव में वो देखिए, इनसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। हर अच्छी चीज का विरोध करना, ये मुझे लगता है कि विपक्ष की आदत हो गई है। और जीएसटी की दरों में भी जो बड़ी गिरावट आई है सरकार ने करी है, मुझे लगता है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। तो इसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता उन लोगों को खुद ही देगी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, भारत पाकिस्तान के मैच जीत हुई भारतीय टीम के द्वारा, उसके बाद हाथ नहीं मिलाया गया है भारतीय टीम के द्वारा पाकिस्तान के, तो लगातार 2 मैचों में
भारतीय टीम भी जवाब दे रही है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान जैसे देशों को ये समझाने की जरूरत है कि एक तरफ वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखेंगे, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि हमसे वार्ता हो। अब ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का नया भारत है, अब ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान जैसे देश अगर लगातार ऐसी गतिविधियों को रखेंगे तो उनको उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा। और हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने ऐसा जवाब दिया है। और जहाँ तक कि हाथ मिलाने की बात है, मुझे लगता है कि ये मैच भी उनके संग नहीं खेलना चाहिए था। जो लोग हिंदुस्तानी जमीन पे जो अपनी जमीन पे, पाकिस्तानी अपनी जमीन पे टेररिस्ट कैंपों को संरक्षण देता है और जो टेररिस्ट इंडिया में आके हमारे मासूम लोगों की जान लेते हैं, ऐसे देश के साथ मुझे लगता है कोई संबंध रखने का कोई मतलब नहीं।